हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवियश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर आपको अपनी वैक्सीन का स्लॉट कैसे बुक करना है। आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा साथ में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, आपको सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है। तो गाइस, यहाँ पे जो यू आर सेफ लिखा होता है, यहाँ पे कई जगह ना क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको उन क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दे देने होंगे और ये आपका स्टेटस आ जाना चाहिए यू आर दी सेफ। वरना होता क्या है ना, अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं देते और बाई चांस आप वैक्सीन का स्लॉट बुक करते करते मान लीजिए लॉग आउट हो जाते हैं, तो बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इससे क्या होता है, आपको लॉग इन करने में और ज्यादा टाइम लगता है। तो बेटर क्या रहेगा, पहले से भी आप प्रिपेयर कर रखिए। आप जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है उन सबके यहाँ पे आंसर दे दीजिए। वैक्सीन लगाई है नहीं लगाई है, आपने कहीं ट्रैवल किया है नहीं किया है, ये सबके आंसर दे दीजिए और यहाँ पे आपका यू आर द सेफ लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको वैक्सीनेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है पूछा जाता है। तो आप जिस भी बेसिकली मोबाइल नंबर के अंदर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। आपको बताना चाहूंगा, ये बेसिकली आपको तब लॉग इन करना चाहिए जब आपको पता हो कि सेंटर का टाइमिंग क्या है। तो जैसे मैंने जनरली बता रखा है लोगों को कि 8:30 से 9 रात को 9 बजे के बीच में जो है सेंटर जितने भी होते हैं सारे के सारे अपने को रीसेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो एक मैंने टेलीग्राम की ट्रिक भी बता रखी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे दूंगा, तो वो जाकर जरूर देखेगा। तो गाइस, सिंपली आपको उसी टाइम पे प्रोसीड टू वेरीफाई करना है, क्योंकि ओटीपी आपको तभी लेना है। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि आरोग्य सेतु के ऊपर जो एक सेशन का जो टाइम है वो अप्रोक्स 15 मिनट्स का होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपका जो भी ओटीपी आता है आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है और इंसर्ट करना है। ओटीपी आने के बाद में सिंपली गाइस आपको प्रोसीड टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी बेसिकली यहाँ पे जो रजिस्टर्ड होंगे उनके नेम्स आ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए इसमें एक साथ जो है यहाँ पे 4 जने रजिस्टर्ड हो सकते हैं, अगर आपके 4 फैमिली मेंबर्स है तो उन सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली। जैसे गाइस आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में शेड्यूल वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस बात आती है पिन कोड एंड द डेट रखने की। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूंगा। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको किस सेंटर के ऊपर जाना है। आपको हमेशा वो पहले से अपने माइंड के अंदर रखना पड़ेगा और साथ में उसका पिन कोड आपको पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, मुझे जिस सेंटर के ऊपर जाना है उसका पिन कोड 302020 है। अब गाइस मैं क्या करूंगा, जो डेट है ये आपको हमेशा ध्यान से सिलेक्ट करनी है। इसका गाइस मैं रीजन बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है ना, कई बार हमें पता नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए जैसे अगर आज की डेट जो है 10th मई है और मान लीजिए मैं 12th मई डाल देता हूं और उसके अंदर कोई भी स्लॉट नहीं मिलता। कई बार क्या होता है, कुछ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स होते हैं वो 3 या 4 दिन के लिए ऑलरेडी प्री बुक्ड होते हैं, राइट। तो आपको हमेशा माइंड के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को कौन सी डेट के लिए यहाँ पे खुला हो सकता है। मतलब जो सेंटर जब सिर्फ 8:30 से 9 के बीच जब रीसेट होते हैं तो अगली वो कौन सी डेट के लिए खुलेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है मिनिमाइज कर दीजिए, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और सबसे पहले क्या करिए, कोविन की वेबसाइट पे जाइए। सो गाइस, कोविन की वेबसाइट के जाने के बाद में जब यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं अपने केस के अंदर यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर देता हूँ और मेरे केस में जैसे यहाँ पे मैं जयपुर 2 सेलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस जैसे मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, एक साथ आपको ड्रॉप डाउन नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 तारीख के ऑलरेडी यहाँ पे बुक हो चुके हैं और जैसे कई सेंटर है जिन्होंने 12, 13 और 14 मई के भी बुक कर रखे। तो मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल मानूं, जैसे मान लीजिए मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल में जाना है तो मुझे पता है कि 14 मई तक तो यहाँ पे ऑलरेडी बुक्ड है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके अंदर ये जो डेट है ये मैं डालूंगा 17 मई की। जी हाँ, मतलब जो जब तक बुक है उसके जस्ट आगे की, मतलब जब भी सेंटर रीसेट करेगा तो उसके आगे से ही यहाँ पे रीसेट करेगा। तो ये आपको माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सा सेंटर बुक करना चाहता हूं और उसकी जो डिजायरेबल जो डेट है वो क्या होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जिस भी सेंटर के ऊपर जाना है आप सेंटर यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबके आगे उनके पिन कोड लिखे होते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड नहीं डालना है, मैं पहले भी बता चुका हूं। यहाँ पे आपको वही पिन कोड डालना है जो कि वैक्सीनेशन सेंटर का है, तो उसका आप बेसिकली वो डाल दीजिए और यहाँ पे आपकी जो भी डिजायरेबल डेट है वो डाल दीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए, मान लीजिए आपको पता है कि 8:30 से 9 बजे के बीच में वैक्सीनेशन के स्लॉट खुलने वाले हैं, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर, फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर, इसके ऊपर क्लिक करते ही जाइए 8:30 से 9 के बीच में। मतलब 15 मिनट का बेसिकली सेशन रहता है। नॉर्मली 8:45 के ऊपर जैसे सेंटर जो रीसेट होते हैं तो आपको यहाँ पे 8:30 बजे यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा और 15 मिनट तक एटलीस्ट आप जो है फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर को करते रहिए, क्योंकि सेंटर कभी भी यहाँ पे जो है रीसेट हो सकते हैं। तो गाइस जैसे ही रीसेट होते हैं तो आपकी यहाँ पे स्क्रीन के सामने नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए जैसे आज की तारीख ले लेता हूं, तो गाइस देखिए जैसे ही आप फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर पे करेंगे तो इस तरह की यहाँ पूरी की पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी। अब गाइस इसमें क्या होता है ना कि जब भी स्लॉट ऑलरेडी बुक्ड होते हैं तो उसकी तो लिस्ट आपको दिखाएगा, आपको उनकी लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखाएगा जो स्लॉट रीसेट होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये भी होता है। तो क्या कर सकते हैं आप, जब भी यहाँ पे फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये लिस्ट अपने आप ही लंबी होती जाएगी। मतलब जो भी आपने पिन कोड डाला है डेफिनेटली उसी के अंदर वो सेंटर आने वाला है। तो जैसे रीसेट होगा यहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा, उस सेंटर के ऊपर क्लिक कीजिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे अभी 18+ पे 0 लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो स्लॉट दिए होंगे, जैसे 100 स्लॉट हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, उसके बाद में क्या करना है, हमेशा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तीसरा या चौथा स्लॉट जो हमेशा बुक करिए, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं 9 से 10 बजे वाला या 10 से 11 वाला स्लॉट बुक करते हैं, और हर स्लॉट की एक ना लिमिट होती है। तो बेसिकली आपको सजेस्ट करूंगा थर्ड या फोर्थ वाला सेलेक्ट कीजिए और सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो वैक्सीनेशन का जो स्लॉट है वो एकदम से बुक हो जाएगा और आपके पास में कंफर्मेशन के रूप में एक मैसेज आएगा। फिर आपको सिंपली वहां पे सेंटर पे जाना है, वहां पे वो आपको मैसेज दिखा सकते हो, साथ में अपना जो आधार कार्ड है वो आपको लेके जाना है और सिंपली आप अपना वैक्सीनेशन जो है यहाँ पे डन करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज, 2-3 चीजें और ध्यान में रखने वाली बात ये, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा पहले से कि मुझे कोवैक्सीन लगवानी है या कोविशील्ड लगानी है। तो अभी राइट नाउ मैक्सिमम जो सेंटर्स है वो कोविशील्ड दे रहे हैं, और कई जो हॉस्पिटल्स है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट है बेसिकली, वो बेसिकली कई जगह कोवैक्सीन भी दे रहे हैं। तो आपको पहले से माइंड के अंदर प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सी लगवानी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटर यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। वैसे तो दोनों ही इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी आप इंटरनेट पे इन दोनों के प्रो एंड कॉन्स जो है अधिकतर जान लीजिए कि किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, किसके क्या थोड़े से कुछ साइड इफेक्ट है, किसको फीवर आता है, ये सारी चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आगे भी कोविन के ऊपर और आरोग्य सेतु ऐप और एक आने वाली उमंग ऐप के ऊपर भी नया अपडेट लेके आने वाला हूं, जिससे आपको बताऊंगा कि आप वैक्सीन का उमंग ऐप के ऊपर भी कैसे स्लॉट यहां पे बुक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।